रिजल्ट आया नहीं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया मेरी फाइल लॉन्च कर दो, ऑस्ट्रेलिया मुझे भेज दो। मैं कहता हूँ मैं आपकी ईगो हर्ट कर रहा हूँ। आप हर्ट हो रहे हो तो हर्ट हो जाओ। मैं अपना काम नहीं, तुक्का लगाना मेरे दोस्तों का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, 12th क्लास का रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई बोर्ड का, और भी बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है। तो आज हम सर से बात करेंगे और जानेंगे कि अभी भी क्या ऑस्ट्रेलिया वर्थ इट है या नहीं है। सर कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है सर, जैसे कि आपको भी पता है कि रिजल्ट्स आ चुके हैं बच्चों के 12th के, तो अब आपकी क्या सजेशन है कि बच्चे ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करें या प्रॉपर बंद करें? नहीं देखो, बंद करना तो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन कि भाई सारे बच्चों के एस्पिर। अभी मैं आज आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर मार्केट में 100 क्वालिफाइड बच्चा है तो 100 में से 75 बच्चे या 70 बच्चे या फिर 80 बच्चे ऑस्ट्रेलिया के ही एस्पिरेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया ही जाना चाहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ल इतने आ गए। अच्छा, अभी मैं आपको और थोड़ा बच्चों को थोड़ा बताना चाहूँगा। बच्चे ट्रेंड के बारे में पूछते हैं कि पहले तो हो रहा था कि नॉर्थ के बच्चों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे थे, दिल्ली, जयपुर और क्या कहते हैं अपना पंजाब, हरियाणा के। अभी इस महीने मतलब मई की जो 2 हफ्ते गए हैं अभी स्टार्टिंग के, इसमें गुजरात के बच्चों के भी रिफ्यूज़ल भर भर के आने लगे। मेरे गुजरात के कुछ एजेंट हैं, वो मुझे कॉल करते हैं, देख भी रहे होंगे वो, तो वीडियोस देखते हैं मेरे, तो उनका भी कॉल आया था कि सर हमारे यहाँ तो फिर रिपीटेटिव शुरू हो गए। पहले तो 50% आ रहे थे वीज़ा, और मैंने हैदराबाद और चेन्नई का नहीं पता किया, बट वहाँ से भी शायद सिनेरियो शायद सेम ही रहेगा, है ना। बट ये बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है कि स्टूडेंट के लिए जो एस्पायर करके बैठा है। अब मैं उन स्टूडेंट को थोड़ा समझाना चाहूँगा, 2026 पास आउट स्टूडेंट को, कि जिस सिचुएशन में आप हैं वो सेम सिचुएशन में 2025 पास आउट 8 महीने रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, ठीक है, वो 8 महीने सेम सिचुएशन में रहे, परेशान हुए, उनको यही नहीं पता कहाँ जाए। अच्छा, एक गलती जो उन्होंने करी कि उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। 2025 वालों ने, जो 2025 पास आउट बच्चे थे, उनका कोई बैकअप प्लान नहीं था। तो मैं जो भी पेरेंट्स हैं, जैसे पेरेंट मुझे कह रहे थे कि यार सर, जैसे एक यहीं पे है चंडीगढ़ में, वो वीडियो देखेंगे भी, वो हर वीडियो देखते हैं, तो कहते हैं सर आप निगेटिविटी बहुत फैलाते हो। मैंने कहा अगर सच सुनने में कोई प्रॉब्लम है किसी को, तो फिर तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ। आंखें बंद करके अगर आप कुएं में कूदोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि चोट नहीं लगेगी, चोट तो तब भी लगेगी ना। अब बीइंग एन, अब लोग मुझे कहते हैं आप वीजा एक्सपर्ट हो। आप भाई चलो मान लिया थोड़े मोड़े एक्सपर्ट भी हैं, हम भी एक्सपर्ट इसलिए हैं क्योंकि हमारे अगल बगल जितने भी लोग हैं हम उन सबसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। अकेले मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है इतनी, मेरे काम में एक्सपर्टीज है, नॉलेज तो मुझे बहुत एम्बेसी नहीं देना। हाँ, 50 जगह से लेनी पड़ती है, और एम्बेसी का मूड ही नहीं है वीजा देने का, समझ लो, आगे समझ लो। अब पता नहीं उनका क्या टारगेट है, अभी क्या इम्प्रोवाइज करेंगे वो सिचुएशन हमारी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, नेपाल के बच्चों के लिए, बांग्लादेश के लिए बहुत ही। तो जितने भी 2026 पास आउट बच्चे हैं उनको एक बैकअप प्लान जरूर बनाए। चलिए सर, जैसे आपने भी बोला बैकअप प्लान होना चाहिए हर स्टूडेंट का, तो अगर ऑस्ट्रेलिया ना जाके कोई और कंट्री बच्चा जा सकता है? जा सकता है। देखो, मैं हमेशा बोलूंगा बच्चों को कि न्यूजीलैंड आप टारगेट करो। न्यूजीलैंड ओपन हुआ है और वीजाज भी ग्रांट कर रहा है, बस आपने ये ध्यान देना है कि अच्छे कोर्सेज में जाएं आप। ठीक है, ग्रीन लिस्टेड डिप्लोमाज लो तो ग्रीन लिस्टेड डिप्लोमा लो तो फायदा है। इसके अलावा भी जो बच्चे मास्टर्स में जा रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है ही कि मास्टर्स के 6 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर कोई बच्चा +2 पास आउट है और वो नॉन मेडिकल का है, ठीक है, तो वो जर्मनी एस्पायर कर सकता है। जर्मनी में बहुत स्कोप है वहाँ पे, है ना, जर्मनी चले जाओ। हमेशा बैकअप प्लान रखो। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बड़े बेटे को मैंने या फिर किसी और एजेंट ने या फिर उन्हीं ने 22-23 में ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं। ठीक है, अब वो मुझे कॉल करके बोलते हैं अरे नहीं सर, मेरी तो एक बेटी यहाँ पे है और एक बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही भेजूंगा। मैंने कहा भाई आप भेजना चाहते हैं, मैं एकदम अलाउ कर रहा हूँ, पर वीज़ा तो लेना पड़ेगा ना उसके लिए। बिना वीज़े के तो नहीं जा सकते। हाँ, टूरिस्ट वीज़ा आपके पास है, आप हो आओ, ठीक है, घूम आओ, बट जिस पर्पस के लिए आप सोच रहे हो वो पर्पस जब एम्बेसी मना कर रही है उस चीज़ के लिए, या फिर सक्सेस रेट उतना नहीं आ रहा, फिर भी देखो मैं हमेशा बोलूँगा अगर कोई ट्राई करना चाह रहा है तो ट्राई करे। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इतनी अच्छी प्रोफाइल है। अगर एग्जाम्पल में बात करूँ, अभी मेरे पास कल ही जब रिजल्ट आया तो मेरे पास कॉल भी आ गई। अब बच्चे ने पीटी स्कोर पहले ही दे रखा है, तो 73 पीटी था उसका, सब में उसके स्कोर भी अच्छे। रिजल्ट आया 86% थे बच्चे के, पेरेंट्स में भी सारी फंडिंग ओके, ITR भी ओके। अब ऐसी एप्लीकेशन जब एम्बेसी रिजेक्ट करती है ना,
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेरेंट ही डिमोरलाइज होते हैं, बच्चा भी डिमोरलाइज हो जाता है और एजेंट भी खत्म हो जाता है कि यार आप और क्या अच्छा दे दो, और क्या अच्छा दे दो। तो वो थोड़ा पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और अगर जिसको लग रहा है कि हम चांस लेना चाहते हैं वो चांस लें, हम भी काम कर ही रहे हैं, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। बट मेरी सलाह है लोगों को कि भाई देखो, एम्बेसी फीस ही 1.5 लाख रुपए चली गई, ऑलमोस्ट 140 के आसपास हो गई। उसके बाद आप फीस पे करते हो, इंश्योरेंस पे करते हो, इंश्योरेंस वापस आती है कट के, फीस वापस आती है, करीबन 2.5 लाख तो नहीं बोलूंगा, 2 लाख के आसपास तो आप समझ लो, 2 लाख से लेकर 2.5 लाख का बच्चे का नुकसान हो जाता है एक एप्लीकेशन में। अगर आपने एजुकेशन लोन कराया तो उसके खर्चे अलग, फिर वो इंटरेस्ट भी बैंक चार्ज करता है, तो मोटा मोटा 3 लाख भी हो जाता है किसी का। मैं उस खर्चे को अगर आप बियर कर सकते हो और वो किसी मेरे ऊपर भी ना थोपो, किसी और एजेंट पे भी ना थोपो, मैं तो ये कहना है, वो अगर आपको इतना आगाह कर रहा है तो आप रिस्क लो, मैं मना नहीं करता। हाँ, और मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां अभी आजकल ना इतनी स्ट्रिक्ट हो गई, इतनी स्ट्रिक्ट हो गई भाई, मतलब 1-1 साल पुरानी स्टेटमेंट मांग रही है, 1-1 साल पुरानी स्टेटमेंट, तो वो भी ध्यान देना। तो चलिए सर, बैकअप तो आपने बता दिया कि बच्चे किसी और कंट्री में स्विच कर ले, लेकिन जो बच्चे इन्वेस्टमेंट करके ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, जिनको भूत सवार था कि मुझे ऑस्ट्रेलिया ही जाना है, अभी भी सवाल है, अभी भी सवार है, रिजल्ट आया नहीं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया मेरी फाइल लॉन्च कर दो, ऑस्ट्रेलिया मुझे भेज दो, तो इस केस में आप बच्चों को क्या एडवाइस देंगे? देखो, मैं बोलूंगा अगर जो रिस्क ले सकते हैं वो भाई आगे बढ़े, ठीक है, बट अभी फाइल लॉन्च ना करें। रिफ्यूजल तो बैक टू बैक आ रहे हैं। देखो, हम उम्मीद कर, देखो अभी पहली बात तो ये चीज अच्छी है 2026-62 वाले बच्चों के लिए कि जो इनटेक, अब लोग कहेंगे, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें इसी जुलाई इनटेक में जाना है, इतने रिफ्यूजल आ रहे हैं फिर भी वो लोग ट्राई करने के चक्कर में। कई लोगों के कोर्स ऑप्शन नवंबर के भी बनते हैं, नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए नवंबर इनटेक भी होता है, कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं नॉन मेडिकल और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। बट फरवरी इनटेक बहुत दूर है, अभी 6 महीने 8 महीने हैं फाइल लॉन्चमेंट के। फरवरी इनटेक की फाइल लॉन्चमेंट दिसंबर में भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चे अपनी फाइलें तैयार कर लें, सीओई ले लें, अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले लें, तैयारी करके वेट कर लें, मैं तो यही बोलूंगा। कुछ बच्चे जो फीस नहीं पे करना चाहते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल लो, अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले लो आप यूनिवर्सिटी से और वेट कर लो। अगर आपको सिचुएशन सही लग रही है कि भाई वीजे आ रहे हैं या फिर सिचुएशन, क्योंकि भाई देखो, मैं तो रिस्क नहीं लेता अपने, तुक्का लगाना मैं अपना काम नहीं, तुक्का लगाना मेरे दोस्तों का है, मैं उनके फीडबैक लेता हूँ फिर अपने पे काम करता हूँ, ठीक है। कई बच्चों की हमने सीओई कैंसिल भी कराई है, हमारे बच्चे थे, हम उनको न्यूजीलैंड भेज रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी काफी लॉस हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव फीस काटती है यूनिवर्सिटी $500-600, फिर डॉलर रेट कटता है, उसके बाद एम्बेसी फीस 1,40,000 जाती है, तो वो मैंने बचा के न्यूजीलैंड बच्चों को भेजा। तो वो आपने ध्यान देना है भाई, फितूर से काम नहीं होगा, ये आपको समझना है कि आपको अगर फितूर चढ़ा हुआ है ना, और किसी को ऐसा लग रहा है, जैसे कोई भी व्यूअर है, मैं कहता हूं मैं आपकी ईगो हर्ट कर रहा हूं, आप हर्ट हो रहे हो तो हर्ट हो जाओ। जिसको लग रहा है ना, जैसे मुझे भी कॉल आते हैं कि हमारी प्रोफाइल में प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको प्रोफाइल से कोई दिक्कत नहीं, उनको पासपोर्ट से दिक्कत है, वी आर इंडियन, उनको इंडियन से प्रॉब्लम है, समझ लो। अब उसको तो चेंज नहीं कर सकते हो ना, या तो उसको चेंज कर लो भाई, कि लोग कहेंगे यार मेरे पास 1 करोड़ के फंड है, मेरे तो 25 लाख के आईटीआर, मैंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया भाई। 2.5 करोड़ के फंड जिनके पास थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया। या तो पासपोर्ट चेंज कर लो, बच्चे की एजुकेशन चेंज कर लो, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो चीज बेसिक है, हमारा पासपोर्ट इंडियन है, अब उनको इंडियन स्टूडेंट ही नहीं बाहर है आज की डेट में, तो हम कैसे कर लेंगे। बट हाँ, मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि फ्यूचर में अगर चीजें सही होंगी, ठीक है, तो हम ऑस्ट्रेलिया प्रमोट कर रहे हैं और करते रहेंगे, हमें तो करना ही, हमें तो ब्रेड एंड बटर है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो वो चीज पेरेंट ध्यान दें। इसके अलावा जो बैकअप ऑप्शन है, न्यूजीलैंड ऑप्शन है, जर्मनी ऑप्शन है, कई बच्चे यूके जाना चाहते हैं बैचलर कंप्लीट करने, तो यूके चले जाएं, कोई आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, लेटर ऑन मास्टर अगर ऑस्ट्रेलिया करने जाओगे तो यू वीजा मिलेगा बाद में, तो वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी एक्सप्लोर करें। कहीं ना कहीं डिवाइड होंगी चीजें, तभी होगा। कनाडा में बच्चे मास्टर्स करने जाना चाहते हैं तो वहां चले जाएं, कुछ बच्चे कनाडा में बैचलर डिग्री करने जा रहे हैं तो वो वहां चले जाएं। हमने एक वीडियो बना के डाली है सेंट थॉमस यूनिवर्सिटी की, और बच्चे ऑप्ट भी कर रहे हैं, 2025 वाले ऑप्ट कर रहे हैं, 2-3 बच्चों की मुझे कॉल भी आई है, एक बच्चे को ऑफर लेटर भी अप्लाई हो गया। तो जो देखो, फितूर जिन बच्चों को चढ़ा हुआ है ना, उनसे सारा मुझे चढ़ा हुआ था, ठीक है। अगर आप मेरे पूरा पेज देखोगे, इंस्टाग्राम का भी और यूट्यूब का भी, ठीक है, तो मेरे से सारा फितूर आप बच्चों का भी नहीं चढ़ा है ना, पेरेंट्स के चढ़ा है। मैंने तो 2017 से लेकर 2025 तक मैंने मेजर खुद, मतलब बीइंग एन ओनर ऑफ द कंपनी, मैंने ऑस्ट्रेलिया ही ड्राइव किया, कि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया ड्राइव करता था। कंपनी में और भी लोग जो हैं वो कनाडा की एप्लीकेशन, न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन करते रहते थे, तो फितूर तो सबसे ज्यादा मेरा था।
अब जब मेरा ही फितूर उधर उधर रहा है तो मैं दूसरों को क्या ज्ञान दूंगा, दूसरों को क्या सलाह दूंगा। थोड़ा आप फितूर पने से हट के नॉर्मल इंसान की तरह अगर सोचेंगे तो आपको सच्चाई दिखाई देगी, और वो सच्चाई में मेरा किसी को नुकसान कराना नहीं है और डिमोटिवेट करना नहीं है। थोड़ा पहले एक वीडियो में किसी ने मुझे कॉल भी आया, वो कह रहे न्यूजीलैंड अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला न्यूजीलैंड अच्छा नहीं, अरे भैया अच्छे हम नहीं है, हम इंडियंस अच्छे नहीं है उनकी कंट्री के लिए, वो तो बुलाते ही नहीं है। बहुत बहुत कंट्री, यूएस ने बैन कर दिया है, यूएस वाले वीजा ही नहीं दे रहे हम लोगों को। ठीक है, चाइना को नहीं रोक सकते वो लोग, पर आप समझो ना, हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे भी हैं जो मोदी भक्त होंगे, मैं तो बोल रहा हूँ सीधे, है ना। चाइना अभी ट्रम्प चाइना की विजिट पे गए हुए हैं, चाइना के बच्चों को हर कंट्री वीजा दे रही है, और हमारे जो मोदी जी हैं, हम लोग अपने विश्व गुरु बने फिरते हैं, हमें तो कोई वीजा रिफ्यूज हो जाए शनिगन। मैं आपको बताता हूँ, पिछले डेटा आया था 132 करोड़ रुपए कमाए शनिगन कंट्रीज ने वीजा रिफ्यूज कर करके, और ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी ने 450 करोड़ कमाया है टोटल वीजा रिफ्यूज कर करके इंडियन स्टूडेंट्स का। अब आप सोच लो, तो ये जो आप लोग को थोड़ा लगता है ना कि यार कि हमारी कंट्री बहुत पावरफुल है और हमें वीजा मिलेगा, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रियलिटी चेक करोगे तब आपको समझ में आएगा। तो फितूर पने में ना जाए, नॉर्मल मेंटालिटी जो है लोगों की, एकदम स्थिर होकर अगर आप सोचोगे तो हमें वो कंट्रीज टारगेट करनी चाहिए जो वीजा दे रही हो, जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हो, जहाँ पे आपको लग रहा है वेलकमिंग स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट कर रहे हो, तो काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग द रियल इनसाइट्स। इसी के साथ जो बच्चे अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो फितूर चढ़ा के बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो सर ने आपको सिनेरियो तो क्लियर कर ही दिया है। तो इसी के साथ अपना आप ट्राई करें कि कोई बैकअप ऑप्शन भी लेकर चलें।